नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी आ चुकी हैं। जो भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी लोग आज ही जुड़ें चैनल से और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं और उन्हें कहीं से भी एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता है तो हम लोग टीजीटी पीजीटी का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग जो भी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी कम है तो बहुत ही स्मार्ट स्टडी की जरूरत है और बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो सभी लोग जो भी टीजीटी पीजीटी में अपेयर होने वाले हैं वो तुरंत एडमिशन लें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, सिलेक्शन जब ही होगा जब आपका स्कोर बहुत ग्रैंड होगा, स्कोर बहुत जबरदस्त होगा। तो बहुत जबरदस्त स्कोर करने के लिए आप आज ही ज्वाइन करें पीजीटी इंग्लिश का बैच। और इस बैच में हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। मैं हूं पवन दोस्तों, और आपको बता दूं कि मैं पहले से ही टीजीटी इंग्लिश में सिलेक्टेड हूं, तो इस वजह से हमारा जो पुराना अनुभव है वो भी आपके काम आ पाएगा। और आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। एक बार क्लास परचेज करने के बाद में आपको कुछ चीजें यहाँ पे निःशुल्क और पर डे प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पीजीटी इंग्लिश में सबसे पहले लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमें टेंस को पढ़ना है। टेंस, टेंस कितने प्रकार के हैं वो सारी बातें आपको पता है, लेकिन अब यहाँ पे टेंस का यूसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। पंक्चुएशन की जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तो पंक्चुएशन की भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी समझेंगे पूरा डिटेल में, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों। यूसेज में हमें बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं उनके यूज कैसे कैसे होते हैं, किसके साथ क्या यूज होता है, वो सारी चीजें होती हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी पार्ट हो जाएगा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। स्पेलिंग एरर से संबंधित क्वेश्चन भी रहते हैं, तो वोकैब पार्ट का ये हिस्सा है। स्पेलिंग एरर भी वोकैब पार्ट का ही हिस्सा है, तो स्पेलिंग एरर को भी हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तो स्पेलिंग एरर को भी देखेंगे। वोकैब में हम लोग यहाँ पे एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम सिनोनिम्स करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी समझेंगे। तो वोकैब में ये सारी चीजें, और इडियम फ्रेजेस को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस हैं जो पूछी जाने वाली हैं। ठीक, तो ये बात हो गई लैंग्वेज की। अब देखते हैं लिटरेचर। दोस्तों पीजीटी में लिटरेचर का पार्ट बहुत बड़ा है। टीजीटी में तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए 4 राइटर हैं, जबकि वो 4 राइटर भी अपने आप में बहुत ज्यादा सिलेबस रखते हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल है उन 4 राइटर्स में। और यहाँ पे हमें 17 राइटर्स को कंप्लीट करना है, यानी 17 राइटर्स को कंप्लीट करना है। और उसके साथ साथ में ये जो एडिशनल चीजें हैं इन्हें तो पढ़ना ही है। ये जो कुछ एडिशनल चीजें हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ओड, एपिक, लिरिक, सोनेट, इन सारी चीजों को समझेंगे क्या है और कैसे उनकी शुरुआत हुई। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे। एंग्लो सेक्शन पीरियड से लेकर के मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज तक के सारी घटनाओं को पढ़ना होगा। और उसके बाद में इसे एज वाइज भी पढ़ना पड़ेगा। एलिजाबेथन एज में क्या विशेषताएं थी, उसके बाद जैकोबियन या कैरोलाइन एज, रेस्टोरेशन एज है, और आपका जितने भी एज हुए हैं अभी तक इंग्लिश लिटरेचर में एज वाइज भी पढ़ना है। और उसके बाद में नॉवेल और लिरिक, सोनेट, इस तरीके से लिटरेचर के फॉर्म वाइज भी पढ़ना है। कौन सा अच्छा राइटर था, सोनेट का फेमस राइटर कौन था, इस तरीके से भी सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री को समझेंगे। अब आगे लिटरेरी टर्म है। लिटरेरी टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लिटरेरी टर्म है, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, इन सभी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल बातें हैं, ये बहुत जरूरी है, समझनी ही पड़ेंगी। और इसके अलावा बिसाइड दैट आपको 17 राइटर्स भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 17 राइटर्स भी कंप्लीट करने। इसमें विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स,
चार्ल्स लैम, पी.बी. शेले, और चार्ल्स डिकेंस नॉवलिस्ट हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, एल्फ्रेड टेनिसन है, विक्टोरियन एज के पोएट हैं, थॉमस हार्डी बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं, और टी.एस. इलियट। ये 10 राइटर यहाँ तक हो गए। कौन से? ये इंग्लिश राइटर हो गए। तो इंग्लिश राइटर कितने हैं ये ध्यान रखना है, इंग्लिश राइटर हो गए आपके पास 10। उसके बाद में कमला दास, मुल्कराज आनंद और नसीम एजिकल, ये 3 राइटर हैं आपके इंडियन राइटर्स के हिसाब से समझ लें। इंडियन राइटर्स को 3 राइटर हैं इंडियन के। और अगला जो 4 राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर। वाल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये 4 राइटर आपके हैं अमेरिकन लिटरेचर के। तो अमेरिकन को भी आपको पढ़ना है 4 राइटर। तो अब ये कितने हो गए? 4 3 7 17 राइटर्स हो गए। ठीक है, 17 राइटर्स, बहुत ही वाइड सिलेबस है ये मान के चलिए, और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और वैकेंसी बहुत गिनी चुनी है। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, पीजीटी में तो केवल 76 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी हैं? 76 हैं। इसमें से भी 62 बॉयज की हैं और 14 वैकेंसी हैं गर्ल्स की। ठीक है, बालिका इंटर कॉलेज में। तो इस तरीके से दोनों को मिलाकर के 76 वैकेंसी हो जाती है। 76 वैकेंसी पर आपको फाइट करनी है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से 100% सिलेबस आपका कवर होना चाहिए और 100% क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। जब हम 118 और 120 का स्कोर लाएंगे, 118 से 120 स्कोर लाएंगे, तभी हम लोग अपने आप में खुश हो सकते हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग जुड़े हैं, जो भी नए लोग हैं तैयारी करना चाहते हैं। आगे समझ लेते हैं हम इन चीजों पर काम कैसे करेंगे, किस वे में काम करेंगे। ठीक, लिटरेचर का पार्ट सबसे पहले देख लें। लिटरेचर में हम लोग कोई भी राइटर को उठाते हैं, किसी भी ऑथर को उठाते हैं, तो इसका सबसे पहले बायोग्राफी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी बायोग्राफी हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग इसके वर्क्स को पढ़ेंगे और उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कोई वर्क बड़ा है तो उस वर्क के लिए स्पेशल क्वेश्चन सीरीज रखेंगे। ठीक है, तो बायोग्राफी, वर्क्स और उसके बाद में क्वेश्चन, ये स्ट्रेटजी रहेगी जिससे कि एक एक राइटर पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। फिर उसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसके मेन कैरेक्टर, कोई भी राइटर है उसने जो भी लिखा, उसके वर्क्स में जो मेन इवेंट है, जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, मेन जो भी कैरेक्टर हैं, ये सारी चीजें भी समझेंगे। उसमें दिए गए कोटेशन हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग एकदम छांट करके अलग अलग करेंगे और समझेंगे। ठीक, तो लिटरेचर की स्ट्रेटजी रहेगी ये। उसी तरीके से ग्रामर में समझ लेते हैं। ग्रामर में समझ लेते हैं। ग्रामर में कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, मान लेते हैं कि हमारा नरेशन जो कंप्लीट है, नरेशन टॉपिक है, इसे कैसे पढ़ेंगे। तो नरेशन की पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी के बाद में इसका तुरंत जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज करेंगे। थ्योरी और एक्सरसाइज एकदम साथ साथ चलती रहेगी। और इस एक्सरसाइज के अलावा एक प्रैक्टिस बैच हमारा पैरेलल चलता रहेगा। वो प्रैक्टिस बैच किसे मिलेगा? जो लोग पीजीटी बैच परचेज करते हैं, जो भी लोग पीजीटी बैच को परचेज करते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं रहेंगी वो समझ लेते हैं। सारी क्लास मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको, कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, सारी क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको। जो भी लोग इस बैच को, पीजीटी को परचेज करते हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस का बैच, उसी प्रैक्टिस का बैच साथ में ही स्टार्ट हो जाएगा। ये सबको नहीं मिलेगा, जो लोग पीजीटी या टीजीटी को परचेज करते हैं उनके लिए ये बैच रहेगा। और ये बैच पूरी तरह से फ्री रहेगा इस बैच के साथ में। ठीक, और इसके साथ साथ में वोकैब का बैच रहेगा, इसी पैरेलल चलेगा, जिसके लिए भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। रेगुलर क्लास होगी, रेगुलर क्लास रहेगी,
रेगुलर क्लास रहेगी, तो आप समझ लीजिए कंप्लीट सिलेबस रहेगा। सारी पीडीएफ, जितनी भी क्वेश्चन सीरीज जो भी कराया जा रहा है, सभी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल आपको बिल्कुल अलग मिलेगा पेड बैच का, उसमें आपको सारी चीजें, सारा मटेरियल ये मिलता रहेगा। ठीक, तो प्रैक्टिस बैच का बिल्कुल अलग से रहेगा। जो लोग बैच परचेज नहीं करते हैं, टीजीटी पीजीटी का नहीं करते हैं, तो उन्हें इस प्रैक्टिस बैच की फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। और बाकी लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने पीजीटी का बैच परचेज किया है, उनके लिए ये प्रैक्टिस बैच पूरी तरह से फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस वे में आगे बढ़ेंगे, किस ढंग से तैयारी को आगे लेके जाएंगे, जिससे कि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो पाए। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर लेनी है एग्जाम के 15 दिन पहले ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अब किसी अच्छी सी क्लास में। आज के लिए इतना ही। अपने सभी साथियों के लिए, अपने सभी साथियों को ये क्लास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।